नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की, जिनकी शुरुआत हुई थी हॉस्पिटल के कमरे से, जहाँ पर वह दोनों एडमिट थे। दोनों में से जो एक था, उनमें से कुछ ही दिन पहले एक को पैरालिसिस का अटैक आया था, जिसके कारण उसके गर्दन के नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, जिसके कारण वह अपने एक भी उंगली तक नहीं हिला सकता था। और पूरे दिन जो भी नर्स उसके पास आती, वह उसको एक ही बात कहता कि मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे कि मैं मर जाऊं, अब मैं और जीना नहीं चाहता, ऐसी ज़िंदगी का मैं क्या करूं। तो उसका जो दोस्त था उस कमरे में, वो चल फिर सकता था। उस कमरे में एक खिड़की थी, उसके पास में जाकर के खड़ा हो जाता है और अपने दोस्त को बताता है कि खिड़की के बाहर क्या चल रहा है। बिल्कुल नीला आसमान है, सफ़ेद बादल हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है और कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर बीच है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और कुछ मिट्टी के घरौंदे बना रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए हैं, वह समुद्र की लहरों को देख रहे हैं। कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई पतंग उड़ा रहा है। वहाँ पर एक आइसक्रीम की स्टॉल है, कुछ लोग आकर आइसक्रीम खा रहे हैं। और सनसेट के टाइम पर जो पानी है वो पूरा गोल्डन हो जाता है और चमकने लगता है। तो शुरू में तो उसके दोस्त ने जब उसे बताना शुरू किया तो उसके दोस्त पर कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जीने की चाह जागने लगी। अब वह सुबह का इंतज़ार करने लगा कि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरा दोस्त मुझे बताए कि आज यहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन सुबह जब वह जगा तो उसने देखा कि सामने वाला बेड खाली है। फिर उसने नर्स को बुलाया और पूछा कि क्या वो डिस्चार्ज हो गया है। तो नर्स ने कहा कि आपको तो उन्होंने बताया होगा, उनके पास कुछ ही दिन बाकी थे और कल रात ही उनकी डेथ हो गई। यह सुनकर उनके अंदर की उम्मीद पूरी तरह टूट गई, क्योंकि सिर्फ उनका दोस्त ही था जिन्होंने उसको बाहर की दुनिया से जोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो जान पाता था कि बाहर क्या हो रहा है और ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो कुछ दिन तक तो वो रोता रहा और फिर उसने जीने की चाह छोड़ दी। लेकिन दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं उसके अंदर एक नई चाह पैदा हुई। उसने सोचा कि काश मरने से पहले एक बार खुद अपनी आँखों से देख लूँ कि खिड़की के बाहर की दुनिया कैसी है। जैसे जैसे उसकी यह चाह बढ़ने लगी, उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगी। फिर उसने एक दिन अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरीके से वह अपने बेड से नीचे गिरा और पकड़ पकड़ कर किसी तरह खिड़की के पास पहुंचा। फिर उस खिड़की को पकड़कर वह खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर देख लिया। लेकिन खिड़की के बाहर देखते ही वह गुस्से से भर गया। उसने ज़ोर से नर्स को आवाज़ लगाई और जैसे ही नर्स आई, उसने नर्स से पूछा, तुमने ये क्या किया? खिड़की के बाहर ये काली दीवार क्यों खड़ी कर दी? तो नर्स को कुछ समझ नहीं आया वो क्या बोल रहा है और वह बोली, मुझे 5 साल हो गए जब से मैं यहाँ आई हूँ, तब से ये काली दीवार है। जब जाकर उसे समझ आया कि उसका वह दोस्त उससे झूठ बोल रहा था और उसने नर्स से पूछा कि अगर ये काली दीवार 5 साल से यहाँ पर है तो मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ क्यों बोला? नर्स थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली कि मैं ये तो नहीं जानती कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने आपसे कहा उसी की वजह से आप अभी अपने पैरों पर खड़े हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो वर्ड हैं, जो हम मुंह से बाहर निकालते हैं, उनमें इतनी पावर है कि जिसकी कोई हद नहीं। वो किसी भी इंसान को गिरा भी सकते हैं और उसको उठा भी सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपनी इस पावर को यूज़ करते हैं या मिसयूज़ करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने के लिए रोज़ मिलती रहें। थैंक यू सो मच।